अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये हैं प्लूमेरिया पुडिका या फिर इसे आमतौर पर नाग चंपा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ नर्सरी पर इस प्लांट को थाई चंपा के नाम से जाना जाता है और इसी नाम से ये मिलता है। ये एक बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और वो इलाके जो थोड़े गर्म इलाके हैं जहाँ पे सारा साल ही ऑलमोस्ट गर्म मौसम रहता है, तो वहाँ पर ये सारा साल ब्लूम करता है। और ये जो इसके फूल हैं, ये देखें, ये बंचेस में आते हैं, वाइट कलर के इसके फ्लावर्स और अंदर से सेंटर में येलो कलर का इसमें डॉट होता है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फ्रेंड्स, प्लूमेरिया पुडिका में फ्लावर्स का कलर सिर्फ वाइट ही आता है, जबकि प्लूमेरिया की जो बाकी इकसाम्स होती हैं उनमें और भी कलर्स आते हैं, जैसे कि पिंक, येलो और पीच कलर्स आते हैं। और इसके अलावा ये जो प्लूमेरिया है इसमें खुशबू भी नहीं होती, जबकि बाकी प्लूमेरिया की जितनी भी इकसाम्स हैं उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। फ्रेंड्स, इसके लीव्स देखें तो इनके लीव्स देखने में बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे नाग की शेप हो, इसीलिए शायद इसे नाग चंपा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, प्लूमेरिया एक ऐसा प्लांट है जो कि वार्मर लोकेशन में सारा साल ग्रीन ही रहता है और इसके छोटे प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो सिर्फ विंटर में झड़ जाते हैं, लेकिन जो मैच्योर प्लांट होता है जो कि ज़मीन में लगा हो वहाँ पर विंटर में भी इसमें इसके जो पत्ते हैं वो गिरते नहीं हैं और सारा साल ये प्लांट जो है ऐसे ही हरा भरा रहता है। और फ्रेंड्स, प्लूमेरिया को मैंने जो है ये पॉट में ग्रो किया हुआ है। पॉट में भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके लिए जो आपने पॉट साइज़ लेना है वो कम से कम 10 से 14 इंचेस होना चाहिए, तभी इसमें अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि इसकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए हम इसे पॉट में भी लगा सकते हैं और एक ही पॉट में ये 2-3 साल तक आराम से चल जाता है। प्लांट मैच्योर होने पर एक श्रब या बड़ा सा ट्री बन जाता है, तो अगर इसे ज़मीन में ग्रो किया जाएगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी। प्लूमेरिया को हमेशा फुल सन में रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट फुल सन की ही इसको ज़रूरत होती है और डायरेक्ट सन में रखने से ही इसकी अच्छी ग्रोथ होती है, इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसको कम से कम भी 4 से 5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, तभी इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स, पॉट में जब हम इसको ग्रो करते हैं तो उस वक़्त हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हमने सॉइल लेनी है वो वेल ड्रेन सॉइल हो, वेल ड्रेन सॉइल में ही इसको ग्रो करें। और वाटरिंग की अगर हम बात करें तो वाटरिंग इसमें एक दफ़ा फुल भर के इसको पानी देना है, ख़ास तौर पे अगर हमने पॉट में लगाया है। और फिर जब सॉइल ड्राई हो तकरीबन 2 इंच तक, तो फिर इसमें दोबारा से वाटरिंग कर दें। समर में तो इसे हर दूसरे दिन पानी की ज़रूरत होती है, जबकि विंटर्स में इसे 3-4 दिन के बाद भी अगर पानी देंगे तो भी इसके लिए काफ़ी होगा। और अगर ज़मीन में इसको लगाया हुआ है तो ज़मीन में तो विंटर्स में अगर 1 हफ़्ते के बाद भी पानी दिया जाए तो भी इसके लिए काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, प्लूमेरिया ऐसा प्लांट है जिसे वेट सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अगर इसको पॉट में ग्रो किया है तो पॉट का ड्रेनेज भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। एक तो जब हम सॉइल तैयार करते हैं उस वक़्त सॉइल, सैंड और एक हिस्सा जो हम खाद का शामिल करते हैं वही इसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन अगर हम इसकी अच्छी ग्रोथ और इसके ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग के लिए ख़ास तौर पे अगर पॉट में लगाया है तो फिर इसको ग्रोइंग सीज़न में, जो कि समर इसका ग्रोइंग सीज़न है, तो उस वक़्त इसको एक बार कोई सी भी खाद दे देंगे तो वो इसके लिए काफ़ी होगी। इसकी प्रोपगेशन बहुत ही आसान है, इसको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके लिए जो हमने कटिंग लेनी है वो 7-8 इंच की कटिंग हो। इसकी जो टिप वाली कटिंग लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और कटिंग लेने के बाद इसमें से सैप निकलता है वाइट से कलर का, जो कि प्लूमेरिया की तमाम अक़साम में से निकलता है। तो जब इसका सैप ड्राई हो जाए तो फिर इसे सॉइल में लगाएं। और इसकी जो कटिंग है वो हम जुलाई में भी लगा सकते हैं और उसके बाद फरवरी मार्च में भी इसको कटिंग से ग्रो किया जा सकता है। जुलाई में अगर हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट रहता है। फ्रेंड्स, इस पे डिज़ीज़ की या इसके पेस्ट अटैक की बात करें तो इस पर कोई किसी ख़ास किस्म का कोई पेस्ट या डिज़ीज़ अटैक नहीं होता। बस ये प्लांट जो है वो ज़्यादातर ओवर वाटरिंग से रूट रॉट हो जाता है, इसलिए विंटर्स में ख़ास तौर पर जब ये प्लांट डोरमेंसी में होता है तो इसे बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है।
तो उस वक्त ख्याल रखें कि इसे कम पानी दें ताकि ये प्लांट जो है वो रूट रॉट ना हो। अदरवाइज़ इस प्लांट को कोई भी मसला नहीं होता, बहुत ही इजी और बहुत ही हार्डी प्लांट है। आप आसानी से इसे पॉट में और ज़मीन में दोनों जगहों पे ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस इसको कम पानी दें, इसको फुल सन में रखें और केयर फ्री प्लांट है। होपफुली फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर प्लूमेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।